हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? मैं भी आप ही को फोन करने वाला था। ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। एक तो फोन नहीं करते हो और जब मैं फोन करूं तो यही घिसा पिटा जवाब मिलता है। मैं तो यूज्ड टू हो गई हूँ इसके। क्या हो गया, नाराज क्यों हो रही हैं? मैंने ये भी तो पूछा है कैसी हैं आप। ओह, तो मेरे बेटे को मेरी खैरियत का ख्याल आ ही गया, तो जवाब तो बनता है। ओके बेटा, आई एम फाइन। हाँ, तो फिर आप आ रही हैं परसों? क्या ये सवाल है तुम्हारा? नहीं मम्मी, फरमाइश है मेरी। क्यों, खैरियत है? खैरियत तो नहीं है, बहुत लोनली फील कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तो चलो मैं नेक्स्ट वीक आ जाती हूँ। नेक्स्ट वीक क्यों, आप परसों आ जाए ना। हसन कैसे? मेरी मीटिंग्स चल रही हैं, मैं बहुत बिजी हूँ, अभी नहीं आ सकती। मम्मी मुझे नहीं पता, प्लीज आ जाएं आप। कोई मीटिंग वीटिंग नहीं है। तो फिर संभालो बिजनेस आके, और ये एक्टिंग और मॉडलिंग छोड़ दो, मैं आ जाती हूँ। आपको तो पता ही है, मुझे शोहरत बहुत पसंद है। तो फिर एंजॉय करो अपनी शोहरत को। मम्मी प्लीज आ जाए ना, प्लीज। कहा ना, अगले हफ्ते आऊंगी। ओके बाय। हसन, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। हारिस का रायमा से सामना नहीं होना चाहिए था। हारिस ने उसे बहुत बुरा भला कहा। आप एक फोन तो करें रायमा। कोई फोन नहीं करेगा रायमा को। तुमने उसके साथ बहुत बदतमीजी की है। अब्बा मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, वो इसी लायक थी। हद से बढ़ रहे हो हारिस तुम। मैं हद से नहीं बढ़ा अब्बा, वो हद से बढ़ गई थी। दौलत की लालच में आकर घर से भागकर उस इंसान से शादी की है रायमा ने। लालची नहीं है, नहीं है लालची, वो मजबूर थी। अम्मी प्लीज आप उसकी तरफदारी नहीं करें। और हाँ, मैं अभी आप दोनों को बता रहा हूं कि अगर आज के बाद रायमा इस घर में आई या मुझे पता चला उसके बारे में, तो कसम से मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। सैफुल रहमान, तुमने हमारे घर का सुकून बर्बाद किया है। मैं तुम्हारा सुकून बर्बाद करूंगा, तुम्हें इतना ज़लील और ख्वार करूंगा ना कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी, मैं तुमसे अब तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा। जान से मार डालूंगा तुम्हें, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे। मेरे घर में बेसुकूनी फैलाने वाले, मैं तुम्हें कभी भी एक पल चैन से भी नहीं रहने दूंगा। तुम भी याद रखोगे सैफुल रहमान कि तुम्हारा पाला मुझसे बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम सर। हैं? फिर बैठे। रायमा ने वाकई सैफुल रहमान से उसकी दौलत की वजह से शादी की होगी। उसकी इमारत से मैं मरूब हो रहा हूं, वो तो फिर दौलत की ख्वाहिश रखती थी। मगर क्या वाकई उसे दौलत की ख्वाहिश थी? क्या पता। मैं ये गलत था जो समझता था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। मैंने यहाँ आकर गलती तो नहीं की। बैठ जाइए। ऐसे क्या देख रहे हैं? आपको देख रहा हूं। वो तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन आपको मालूम है इस तरह से देखना अखलाकियात के खिलाफ है।
बेशक ऐसा ही है, मगर मैं आप में वो खामी तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं जिसकी वजह से सैफ और रहमान ने दूसरी शादी कर ली। ये क्या कह रहे हैं आप यहाँ ये बताने के लिए आए हैं कि सरदार साहब ने दूसरी शादी कर ली? जी, यही बताने आया हूं मैं आपको। तो आपकी इत्ला के लिए अर्ज है कि हमें ये मालूम है कि हमारे शौहर ने दूसरी शादी कर ली और हमारी इजाजत से की। क्या आपकी इजाजत से की है? जी, और हमें क्यों एतराज होगा? वो हमारे शौहर है, उनकी खुशी हमें अजीज है। यकीन नहीं हो रहा मुझे। यकीन कर लीजिए, पानी पीजिए और चले जाइए, क्योंकि जो खबर आप हमें देने के लिए आए थे उसके बारे में हमें पहले से मालूम था, इसलिए हम आपको कोई इनाम नहीं दे सकते। मैं लानत भेजता हूं आपके इनाम पर, और काबू में रखें आप अपने शोहर को। बोलें कि अपनी नई दुल्हन को छोड़ दे। वो किस लहजे में बात कर रहे हैं आप हमसे? और दूसरी बात यह है कि वो लड़की आपकी क्या लगती है? सब कुछ है वो मेरी। समझा दीजिए सैफ उर रहमान को कि वो पीछे हट जाए, वरना मैं इंतहाई कदम उठाऊंगा। आप हमारे घर आकर हमें धमकी दे रहे हैं? ये धमकी नहीं है, मैं जो कह रहा हूं ना वो मैं करके दिखाऊंगा। चले जाइए यहाँ से, हमें गार्ड्स बुलाने पे मजबूर मत कीजिए। और मुझे रुकने का भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर। इत्तला दे दीजिए कि हारिस आया था यहाँ पर। बता दें सैफ उर रहमान को कि रायमा को जल्द से जल्द तलाक दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। तो सरदार साहब, छोटी मोटी बेवफाइयां करते करते आपने हमसे बेवफाई की इंतहाई कर दी। जब हम डरते थे कि आप हम पर सौकत लाकर बिठाएंगे, तब तो आपके कदम ना डगमगाए। अब तो बेटी को बयाना था, आपने खुद शादी कर ली। हमें आपसे ये उम्मीद ना थी।